एक बिहारी 100 बीमारी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द एक बिहारी को कितना हर्ट करता है? एक बिहारी 100 बीमारी। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। क्या एक बिहारी होना गुनाह है? क्यों एक बिहारी को अलग राज्य में गाली दिया जाता है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है? बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। आगे लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। ये मेरा बिहारी लोग को ना फुटबॉल तरह मारता था, भगाता था, भागो यहाँ से, वो ना सोम के बाद इनकाउंटर करूंगा। गाली है, अगर बिहारी गाली है तो दोस्तों हम बिहार के बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्य में बिहार के नाम पर ओवर पॉपुलेशन, करप्शन और बेरोजगारी के रूप में निकल के आता है। जबकि दुनिया के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार से है, दुनिया के सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार से है, दुनिया के दो बड़े धर्म जैन और बौद्ध दोनों का प्रमुख स्थान बिहार में है, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया और जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने उन दोनों का जन्म बिहार में हुआ है। सिखों का 10वां गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार से है। भारत का 10 बड़े ब्रिज में से 4 ब्रिज बिहार के पास है। बिहार वो राज्य है जहाँ का हर एक स्टूडेंट सिविल सर्विस निकालने का क्षमता रखता है। आखिर क्यों वही बच्चा फेलियर होने के बाद दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज हम बात करने वाले हैं एक बिहारी 100 बीमारी नहीं बल्कि एक बिहारी 100 पर भारी। आज हम उन सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार और बिहारियों को गलत नजर से दूसरे राज्य के लोग देखते हैं। आज बिहार इंडिया की टोटल जीडीपी में से सिर्फ 2.83% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन में देश के टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन में 9.1% है। 2022-23 में बिहार का पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 5,35,078 रुपया, जो हमारे सारे स्टेट और यूनियन डायरेक्टरीज में से सबसे कम था। यह इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम 16,94,096 का 1/3 भी नहीं है। बिहार की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, जो वर्क फोर्स का बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय करती है, लेकिन ग्रास वैल्यू एडिट में इन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 20% है। मतलब आधे से ज्यादा लोग ऐसे सेक्टर में काम करता है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं कमा पाता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है सो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ग्रास वैल्यू एडिट्स देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में भी अभी तक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिला है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सभी कारणों से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और इसी कारण से बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मल्टी डायमेंशन प्रोबेबिलिटी जो लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल वेल बीइंग को मेजर करता है। 2019 से 21 में ये बिहार में लगभग 34% थी, जो नेशनल एवरेज 14.96% से बहुत ज्यादा है। बिहार में 40% से ज्यादा लड़कियों का शादी 18 वर्ष से पहले हो जाता है, जबकि नेशनल एवरेज मात्र 23% है। सन 1990 के दशक तक बिहार में 40 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट फैक्ट्रियां थी, जैसे चीनी मिल, ग्लास फैक्ट्री और पेपर मिल्स। इनमें से ज्यादातर अभी बंद हो चुका है, जिसका कारण है बिजली की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की कमी और भ्रष्टाचार। दरभंगा के एक मिल में 3000 से ज्यादा लोग काम करते थे, आज वहाँ पर झाड़ी उग गया है। बेगूसराय, जिसे कभी पूर्ण काशी फील्ड कहा जाता है, आज सिर्फ राजनीति के लिए जिंदा है। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ पे हजारों युवा चाय की दुकान चलाता है, इसी इंतजार में कभी तो ये मिल शुरू होगा। बिहार के ऑलमोस्ट 50% घरों में से कोई न कोई माइग्रेट करता है और यह डाटा 2020 के एक रिपोर्ट से लिया जाता है, लेकिन आज भी हालत बहुत ज्यादा बदला नहीं होगा। बिहार में माइग्रेशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिहार के अधिकतर लोग पंजाब, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में जाता है। बिहार से दूसरे राज्य जाकर नौकरी करना एक मजबूरी है, लेकिन दूसरे राज्य जाने के बाद भी उन लोग को एक अच्छा नौकरी नहीं मिल पाता है। बस कंडक्टर, रिक्शा पुलर, सिक्योरिटी गार्ड और कुकिंग जैसे कामों को करता है। आप पूछोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह बेरोजगार होने के कारण शॉर्ट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करता है और इसी कारण से इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएट होता है, जिसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करने वाला लोकल वर्कर जो डेली का 500-700 रुपया लेता है, वहीं पर बिहारी वर्कर जो मजबूरी में गया है वो सिर्फ 300-400 में कर देगा, क्योंकि वो उनका नीड है। अब यहाँ पे कंट्रैक्टर किसको चूज करेगा? ऑब्वियसली बात है जो सस्ता होगा, और यहाँ पे बिहारी को बाय करता है और इसी कारण से सभी राज्य में इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएट होता है। दूसरे राज्य को इसी सारी डॉट्स को लेकर लगता है कि बिहारी हमारा रोजी रोटी छीन रहा है और यही डॉट्स धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है। 2008 के महाराष्ट्र के मुंबई में नव निर्यात सेना के कुछ वर्कर्स ने बिहारियों मजदूरों के ऊपर ओपनली अटैक कर। उसका नारा था एक बिहारी 100 बीमारी। यह एक पॉलिटिक्स स्टंट था, लेकिन इन्होंने रियल डैमेज। 2023 में तमिलनाडु से कुछ वीडियो वायरल होता है जिसमें ओपनली दिखाया जा रहा है कि बिहारियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। हद तो तब पार हो गया, आज से कुछ दिन पहले दीपाली शाह जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर है और दिल्ली में रहती है, उसका पोस्टिंग बिहार हो जाता है, जिससे वो इतना नाराज हो गई कि बिहारियों को ओपनली गाली देना शुरू कर दी। और मैं मेरे से
क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। इन मैडम को बिहार को लेकर इतना घिना आती है कि ये मैडम ओपनली बोलता है कि बिहार की वजह से मेरा देश विकसित नहीं हो पाया। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। बिहार इज जस्ट पीपल हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। बिहारियों को तो सिविक सेंस है ही नहीं। They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. तो आप सोच रहे होंगे लोग इन मुद्दों पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। तो ये आज भी यहाँ पर पॉलिटिक्स कास्ट वेस्ट होता है और डेवलपमेंट सेकेंडरी। इंडिया में नॉर्थ और साउथ इकोनॉमी में एक बड़ा डिफरेंट है। साउथ इंडियन स्टेट जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यह सारे स्टेट जो है इकोनॉमिकली ज्यादा एडवांस है और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 1 रुपया जो तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू के बदले में सिर्फ उसे 29 पैसा वापस मिलता है। और वैसे ही महाराष्ट्र को मिलता है 13 पैसा और वहीं बिहार जैसे राज्य को मिलता है 1 रुपये के बदले में 1 रुपया 99 पैसा। यह सिस्टम ऐसा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी स्टेट पीछे है उसको आगे किया जाए और इसी कारण से साउथ इंडियन स्टेट को लगता है कि मेरा पैसा बिहार जैसे स्टेट की तरफ डाइवर्ट किया जाता है और इस वजह से वहाँ के नागरिकों के बिहार के प्रति नफरत और ज्यादा फैल जाती है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अनुज बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के 12th स्टूडेंट 2017 में उन्होंने IIT JEE का मेन एग्जाम क्लियर कर लिया पर उसे एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि वो बिहार के 12th बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे। उन्होंने JEE जैसे एग्जाम को क्लियर कर लिया लेकिन 12th का बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। इतना ही नहीं बल्कि 2017 में 12 लाख स्टूडेंट में से 8 लाख स्टूडेंट बिहार के 12th एग्जाम में फेल हो गया था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे रूबी राय, जिन्होंने 2017 में बिहार की क्लास 12 टॉप करी थी और जब इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उनका जवाब ये था। और पॉलिटिकल साइंस है। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। ऑब्वियसली बिहार सरकार और बिहार एजुकेशन के लिए शर्मनाक सिचुएशन थी क्योंकि लोग समझ गए थे बिहार में चीटिंग कॉमन है। बिहार में कोई बच्चा अच्छा एजुकेशन के साथ एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले लेता है तो उसके साथ तेजू भैया ये करता है। सिपाही दीपक एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। वो बेचारा पुलिस वाला नहीं नाचता तो तेजू भैया सस्पेंड कर देते और नाचा तो सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया। दोस्तों बिहार के सोसाइटी में एक चीज और कॉमन है, वो है शादी में मिलने वाली दहेज। यदि आप IAS है तो मिलेगा 1 करोड़, IPS है तो मिलेगा 70 से 80 लाख, दरोगा जब बन जाते तो उसको मिलता है 15 से 20 लाख। दोस्तों बेरोजगार भी खाली हाथ नहीं जाता है, उसको भी मिलता है 5 लाख। ये लेवल बाय लेवल घटते बढ़ते रहता है और कास्ट भी डिपेंड करता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि साफ सफाई जगह पर गंदगी फैलाना, जैसे स्टेशन पर थूकना, गुटखा तम्बाकू आदि का सेवन करना, पब्लिक प्लेस में हल्ला मचाना, यह बिहार का हर क्षेत्र में कॉमन हो गया है। यह किसी पर्सनल का गलती नहीं है बल्कि सोसाइटी का इशू है। यदि आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो बिहार हमारा सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश को कई दिग्गज पर्सनैलिटी दी है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। उन्होंने भारत का पहला प्रेसिडेंट बने। जयप्रकाश नारायण, वो एक फ्रीडम फायर थे, उन्होंने भारत का लोकतंत्र बचाया। जीरो का आविष्कार करने वाला महान व्यक्ति आर्यभट्ट साहब, वो भी बिहार के थे। विश्व के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मिथिला पेंटिंग, वो भी बिहार के मधुबनी जिला से प्रसिद्ध हुआ है। भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है वो है UPSC, उसमें भी बिहार का बच्चे को बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है और सबसे ज्यादा IAS निकलता है। बिहार का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने से 2 राज्य को अलग किया, 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड को। आप सोच रहे होंगे इतना विकसित स्टेट पीछे कैसे हो गया। उसके पीछे का रीजन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार, गलत एजुकेशन और घुसखोर प्रशासन। इन्हीं सारे कारणों से बिहार पीछे है। तो दोस्तों आपने प्रॉब्लम देख ली, आप सोच रहे होंगे इसे सुधारा कैसे जा सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले यहाँ की सरकारों को एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्कूल को अच्छे से बनाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ की पब्लिक को समझना होगा कि पब्लिक प्लेस में हल्ला और गंदगी ना फैलाए। तीसरी बात सरकार को सोचना होगा कि क्षेत्र के फंड को सही से यूटिलाइज करे। चौथा जातिवाद पॉलिटिक्स आपको हमेशा के लिए हटाना होगा और सरकार को यहाँ पे बंद किया हुआ फैक्ट्री को चलाना होगा जिससे आदमी को रोजगार मिल सके और दूसरा स्टेट ना जाए। और बहुत सारे रीजन है जिसके कारण बिहार पीछे है। तो यहाँ के नागरिकों को और सरकार को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे यह बिहार आगे। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, बिहार के सभी लोगों के बीच शेयर करें जिससे हम सारे लोग मिलकर बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। जय बिहार, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।